नमस्ते दोस्तों। क्या आप ये जानते हैं दिसंबर 1949 23 तारीख को रामलला अचानक से कैसे अयोध्या में प्रकट हो गए। कैसे एक सुबह उन्हें देखकर एक कांस्टेबल की आंखें फटी की फटी रह गई, चौंधिया गई। यह जानना इसलिए जरूरी है कि राम मंदिर जो आज अयोध्या में बन रहा है उसकी नींव उसी दिन रखी गई थी, यानी 23 दिसंबर 1949 को। रामलला आप जानते ही हैं, भगवान राम का बाल स्वरूप। भगवान राम जो हैं वो भारत देश के भगवान या नायक नहीं है। उन्हें करीब करीब संपूर्ण एशिया में नायक की तरह पूजा जाता है, खासकर ईरान से लेके साउथ ईस्ट एशिया में। फॉर एग्जाम्पल उनके मंदिर थाईलैंड में भी हैं, उनके मंदिर जो हैं वो लाओस में भी है, वियतनाम में भी है, इंडोनेशिया में भी है, और उनके अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। ओरछा में फॉर एग्जाम्पल उन्हें राजा राम की तरह पूजा जाता है, क्षत्रिय राजा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ। जम्मू में वो रघुनाथ है। इसी तरीके से अयोध्या में रामलला है। रामलला इसलिए क्योंकि अयोध्या उनका जन्म स्थान है। अब अयोध्या और रामलला का जन्म स्थान का क्या संबंध है, इसका वर्णन किया है वाल्मीकि ने अपनी रामायण में। सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, भगवान राम स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने गए हैं और उनके गुरु द्वारा उनके वंश का बखान इस तरीके से किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के पुत्रों में हुए विवासवत, यानी भगवान सूर्य, विवासवत के पुत्र हुए मनु। मनु दुनिया के पहले प्रजापति हमारी मान्यता के अनुसार। प्रजापति यानी वो इंसान जिससे मनुष्य रेस की स्थापना हुई है, यानी कि मनु हम सबके पिता माने जाते हैं हमारे मान्यताओं के अनुसार। मनु के 10 संतान थी। सबसे बड़े इक्ष्वाकु जिनसे सोलर डायनेस्टी की स्थापना हुई, और सबसे छोटी इला जिनसे डायनेस्टी हुई लूनर। इक्ष्वाकु ने स्थापना की कौशल राज्य की। कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या। उन्हीं में एक वंशज थे दशरथ, और दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हुए श्री राम। इक्ष्वाकु के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक राजा का नहीं, एक ट्राइब का नाम था, लेकिन वो एक अलग बहस का विषय है। राम का मतलब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मन को मोह लेने वाले, वन हु इज प्लीजिंग टू द आई। राम का अर्थ रात्रि से भी निकाला जाता है। तो वाल्मीकि ने लिखा है कि भगवान राम का जो वर्ण है, जो रंग है, वो शाम था, रात्रि जैसा, तो वहां से राम हो गए। हमारी पुरानी जो भाषाएं हैं जिनमें प्राकृत है, जो एक नेचुरल भाषा जिसको कहते हैं, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई, संस्कृत नेचुरल भाषा नहीं थी, नेचुरल प्राकृत थी, उसमें राम को एक सफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सफिक्स यानी वो शब्द जो किसी शब्द के आगे लगाया जाए। तो उस जमाने में नाम हुआ करते थे बलराम, परशुराम, लेकिन भगवान राम हुए श्री रामचंद्र। वाल्मीकि ने और भी कुछ चीजों का जिक्र किया है, जैसे कि भगवान राम के जन्म के दिन कुछ अद्भुत खगोलीय घटनाएं हो रही थी। वाल्मीकि के अनुसार भगवान राम जिस दिन पैदा हुए उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में था और पुनर्वसु नक्षत्र आसमान में उदयमान हो रहा था। उस दिन 5 ग्रह अपने सर्वोत्तम स्तर पे थे, यानी कि एग्जॉल्टेड स्टेटस में। भगवान राम का जन्म लूनर कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने में हुआ था, 9वें दिन। 9वां दिन शुक्ल पक्ष का, यानी जब चंद्रमा निरंतर और प्रकाशवान होता जा रहा हो, जिसे हम अंग्रेजी में वैक्सिंग मून कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि के जो वर्णन है उससे हम सोलर कैलेंडर के हिसाब से भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान राम का जन्म सोलर इक्विनॉक्स के दिन हुआ होगा। सोलर इक्विनॉक्स वो दिन जिस दिन सूर्य जो है वो इक्वेटर के सबसे ऊपर होता है और दिन और रात एक समान होते हैं, यानी उनकी लेंथ एक जैसी होती है। तो वाल्मीकि के वर्णन के हिसाब से जिस दिन भगवान राम पैदा हुए थे उस दिन सूर्य अपने उच्चतम एग्जाल्टेशन राशि मेष यानी एरीज में थे। तो ऐसा लगता है कि भगवान राम का जन्म सोलर इक्विनॉक्स जो 20-21 मार्च को होता है उस दिन हुआ होगा। तो ये तो वर्णन है भगवान राम के अवतरित होने का इस धरती पर हमारे काव्यों और हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार। अब रामलला अयोध्या में कैसे अवतरित हुए, कैसे प्रकट हुए, उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है।
और एक कहानी जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये राम मंदिर का निर्माण उस घटना से जुड़ा हुआ है। भगवान राम यानी रामलला के अयोध्या में प्रकट होने की घटना का हम वर्णन करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल i24। नमस्कार।